हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के अपने 15 फरवरी के करंट अफेयर में स्वागत है। आज अपन जो 15 फरवरी के करंट अफेयर पढ़ेंगे, इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं स्टैटिक जीके के साथ साथ यानी करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके इतना मजबूत करा दूंगा। बस आपको इस क्लास के माध्यम से जुड़े रहना है। आपको इस क्लास में कहीं भागने की जरूरत नहीं, न तो करंट अफेयर को लेकर भागने की जरूरत है, न स्टैटिक जीके को लेकर भागने की जरूरत। आपको मैं इतना बेहतरीन कंटेंट दे दूंगा, आप वो सोचोगे वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन छपे हैं। आइए आज के अपन इस करंट अफेयर के आगाज करते हैं और देखते हैं पहला करंट अफेयर। और पहला करंट अफेयर क्या है और क्या नहीं है, देखते हैं इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी चीज का क्या करना, विश्लेषण करना। पहले इसको पढ़ते हैं और क्या देख पाते हैं अपन, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहा। विश्व रेडियो दिवस, कौन सा दिवस? वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मैं कहूं रेडियो दिवस की बात करें तो रेडियो दिवस क्या हुआ है, अब विश्व रेडियो दिवस हुआ है, विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। आज पूरी दुनिया में रेडियो के महत्व को समझाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। मैं अगर बात करूं रेडियो दिवस, तो रेडियो दिवस को मनाया गया है और आज नहीं है, यहाँ आज नहीं है, यह कब मनाया जाता है? तो ये अपने जो मनाया जाता है, यानी अपन बात करें तो 13 फरवरी, और 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में रेडियो के महत्व को समझाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने स्टैटिक जीके लिखा, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से शुरू किया गया। यानी जो रेडियो का प्रसारण था, यानी उसका शुभारंभ था, वो कहां से किया गया? तो ये आपको याद रखना है, 1923 में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 फरवरी, 13 फरवरी और 3 दिन आ रहा था यहाँ पर 1923 में, याद रखना। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से शुरू हुआ था। आकाशवाणी नाम 1956 में अपनाया गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। भले राजस्थान के एग्जाम को लेकर कहें या फिर अपन सेंट्रल के एग्जाम को लेकर कहें, एसएससी के एग्जाम को लेकर, तो ये क्वेश्चन अपन को देखने को मिला है। मैं अगर बात करूं, रेडियो दिवस तो हो गया। मैंने आपको कहा था विश्व कैंसर दिवस, कौन सा? अभी 2-3 दिन में मैंने करंट अफेयर के माध्यम से बनाए थे, 2-3 डे बताए थे, उन डे को मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। विश्व कैंसर दिवस, कौन सा दिवस? कैंसर दिवस। और मैं इस दिवस की बात करूं, कौन सा दिवस? विश्व कैंसर दिवस। तो ये अपने जो मनाया जाता है 4 फरवरी। कौन सी फरवरी? 4 फरवरी। अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में एक मैंने दिवस बताया था, शिक्षक दिवस की बात करूं, एक मैंने समर्पण दिवस बताया था। कौन सा दिवस? समर्पण, समर्पण। और इस समर्पण दिवस की मैं बात करूं तो ये दिवस अपने मन बताया था 11 फरवरी, 11 फरवरी, 11 फरवरी। इस समर्पण दिवस को किसकी पुण्यतिथि पर? दीन दयाल, दीन दयाल, दयाल उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था, अंत्योदय। कौन सा? अंत्योदय। मैंने इसका बताया था, अर्थ बताया था कि अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। कौन सा उदय? अंतिम व्यक्ति का क्या होना? उदय होना या उत्थान होना। क्या होता? उत्थान होना। मैंने ये चीज बताई थी। तो आपको इसी में क्लास के माध्यम से मैं बहुत सारे आपको रिवाइज करा दूंगा। आप भी सोचेंगे वास्तव में अपना यहाँ से कंप्लीट हो रहा है स्टैटिक जीके। मैं अगर इनके जन्म की बात की थी, मैंने कहा था मथुरा में हुआ था, मथुरा। और इन मथुरा में यूपी में आता नगाला गांव था, नगाला, नगाला गांव। और नगाला का चंद्रभान करके था। और यूपी में कृष्ण जी का, मथुरा में कृष्ण जी का भी क्या हुआ? कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ। तो ये थे आज का। आगे बात करते हैं अगला क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये करंट क्या कह रहा है और क्या नहीं। मैं अगर इस करंट की मैं बात करूं, कौन सा करंट? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, नेशनल महिला दिवस 13 फरवरी।
राष्ट्रीय पूछे, राज्य महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को किनकी याद में मनाया जाता है? वसुंधरा, वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन सी सिंधिया? सिंधिया। इन वसुंधरा राजे सिंधिया की याद में, यानी इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? राज्य महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राज्य महिला। ये कहां से चुनाव लड़ते हैं? तो झालरापाटन, झालरापाटन। मैं इस झालरापाटन की बात करूं, ये अपने एक जगह, एक जिले में आता है जिसका नाम है झालावाड़। झालावाड़, इस झालावाड़ की मैं बात करूं, झालावाड़, झालावाड़, कौन सा वार्ड? झालावाड़। अगर वसुंधरा सिंधिया यहाँ से चुनाव भी लड़ती हैं और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल क्या, सॉरी, राज्यपाल नहीं है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कौन सी मंत्री? मुख्यमंत्री की बात करें तो वह अपने कौन हो जाएगी? वह वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएगी। जो चुनाव कहां से लड़ती है? झालरापाटन से लड़ती है। मैंने आपको कल एक सेसेलस के क्या बताए थे? सेसेलस, और इस सेसेलस के राष्ट्रपति बताए थे। और उन राष्ट्रपति, कौन से पति? राष्ट्रपति। इन राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो क्या नाम था? डॉक्टर पैट्रिक हरमनी। क्या था? डॉक्टर पैट्रिक हरमनी, डॉक्टर पैट्रिक हरमनी। तो ये चीज आपको मैं याद रखूंगा। अब ये तो कौन सा था? 13 फरवरी को दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। किसकी याद में? सरोजिनी नायडू की याद में। किनकी याद में? और ये भारत की पहली महिला, क्या स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह कौन थी? वह अपने सरोजिनी नायडू की याद में कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस। और राज्य महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। किसके जन्म दिवस पर? वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्म दिवस पर। ये सबसे पहले किस राज्य की राज्यपाल बनी? तो वह अपने बात करना उत्तर प्रदेश में बार बार बता रहा हूं सीएम को मैं, योगी आदित्यनाथ जी। क्वेश्चन अभी राजस्थान के हाल ही में जमादार के पेपर में पूछा गया राज्यपाल को मिलाने के लिए, इसीलिए मैं आपको बार बार याद करवाता हूं कि कौन कहां का सीएम है और कौन कहां का राज्यपाल है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगली बात करें, 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इन्हों कहाँ हुआ था? 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में कौन सा अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन में कौन बनी? 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू हुई थी। सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। वो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन थे? योगी आदित्यनाथ थे। मैंने इसका निचोड़ कर दिया। सेशेल्स और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है, वह भारत, मैं आपको बार बार याद करा रहा हूं, ये 2-3 बार, तीसरी बार बता रहा हूं, हिलिया समझो, आर्थिक समझौता। कौन सा? आर्थिक समझौता। कौन सा? समझौता। इन समझौता इस समझौते की मैं बात करूं तो $175 मिलियन क्या दे जाएंगे? भारत द्वारा इनको दिए जाएंगे। आगे मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन। हाँ, इसके साथ साथ मैं बता दूं तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो महिलाओं में पूछे, भारत की प्रथम महिला राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो प्रतिभा पाटिल बताने। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पूछे तो गुरुमुख निहाल से बताने। उनसे पूर्व राज्यपाल के पद को क्या कहते थे? राज्यपाल के पद। और इस राज्यपाल का जो पद था, राज्यपाल, इस राज्यपाल के पद को पहले क्या कहते थे? इसको राज्य प्रमुख कहते हैं। क्या कहते थे? प्रमुख। कौन सा प्रमुख? राज्य प्रमुख। तो ये चीजें मैं आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगा और बार बार आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला कंटेंट क्या है, अगली क्या कह रहा है, क्या कंटेंट क्या है। आपको ये क्लास में बस जुड़े रहना, आपको इस करंट और स्टैटिक को लेकर कहीं भागने की जरूरत नहीं। इतनी मैं वादा से कहता हूँ
क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपको सामने दिख रही होगी, और मैं जो इसका निचोड़ कर रहा हूँ आपको मैं बारीकी बारीकी से चीजें समझा रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझ में भी आ रही है, ये बात बताती है। आइए शुरू करते हैं अगला शुरू करते हैं और देखते हैं अगला क्या क्या। अगला है पीएम सूर्यघर योजना। कौन सी पीएम सूर्यघर योजना हुई थी? उस योजना में मुफ्त बिजली योजना। कौन सी योजना? मुफ्त बिजली योजना की मैं बात करूं तो खबर केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 13 फरवरी 2026 तक 1 करोड़ से अधिक, यानी कौन सी तारीख? 13 फरवरी 2026 तक 1 करोड़ से अधिक घरों में छत पर सोलर पैनल लगा लिए गए हैं। 1 करोड़ से भी अधिक, कितने करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़ से प्लस भी क्या कर दिए हैं? पैनल लगा दिए गए। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है। इसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया है। तो मैं अगर योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आया तो मैं आपको, अभी बजट भी हुआ था, उस बजट में मैंने बताया भी था, तो मैं बजट के क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी चीज बता दूं, अभी बजट के 2-3 योजना भी बता, क्योंकि क्वेश्चन योजनाओं से आया तो योजनाओं के साथ साथ मैं आपको बताना मेरा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको स्टैटिक जी के साथ साथ कवर करवाना है, तो मेरे को यहाँ बोलना बहुत जरूरी, बोलने के साथ साथ आपको याद कराना, बार बार जितना यहाँ पढ़ूंगा उतना आपको समझ में आएगा। मैं बात करूँ, बजट हुआ था अभी, और इस बजट योजना के तहत क्या होता, मैंने बताया था बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगोट से बना है, बोगोट। इस बोगोट को पुराने में क्या कहते थे? बुल्गा। क्या कहते थे? बुल्गा। मैं अगर इस बुल्गा की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो चमड़े का थैला। चमड़े का थैला क्या होता है? थैला, या इसे छोटा थैला भी कहते हैं। कौन सा थैला? छोटा थैला। तो आपको याद रखना है छोटा थैला। ये इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? और इसके इंग्लैंड के वित्त मंत्री के थैले के लिए गए। इंग्लैंड के वित्त मंत्री के लिए इस जो थैले थे, उस दस्तावेज का जो थैला था, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? चमड़े का। मैं अभी इस योजना की बात करूं, एक अपनी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करें, इस योजना के तहत क्या कर दिया जाएगा? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें क्या नहीं लगता है? ब्याज नहीं लगता है, ब्याज नहीं लगता है। इसमें क्या मिलता है? कुछ अनुदान भी मिलता है, आपको ये भी याद रखना है। मैं इसके साथ एक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करूं, बजट में कि राजस्थान का बजट पेश हुआ था सौर ऊर्जा, और इस सौर ऊर्जा की मैं बात करूं तो इस सौर ऊर्जा में 3000 करोड़ रुपए का क्या प्रावधान किया गया। यह किन जिलों को लाभ मिलेगा इन सौर ऊर्जा के तहत? तो जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर के अलावा एक जिला आएगा, उस जिले का नाम है बीकानेर। कौन सा नाम है? बीकानेर। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। मैं एक योजना और बता रहा था, वो योजना कौन सी है? 3 योजना बताई थी, और एक योजना थी मैं बता दूं आपको साथ साथ में, जल आपूर्ति। मैं अगर जल आपूर्ति की बात करूं, कौन सी? जल आपूर्ति। और इस जल आपूर्ति की मैं बात करूं तो इसके लिए जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्या होगा कि नल से पानी पीने के लिए 6,800 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैंने बहुत कुछ बता दिया है, योजना से संबंधित आया इसलिए मैंने मेरे बताने का कर्तव्य होता है। आइए अगली क्या बात करता है और क्या नहीं करता। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्टैटिक जीके भी इतना मजबूत करवा दूंगा, आप खुद सोच में पड़ जाओगे, इतना व्यवस्थितकरण करा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस यानी दिल्ली और बम्बई हो रही है। दिल्ली और बम्बई भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस का अंतिम चरण आज से पूरी तरह चालू हो गया है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 12 घंटे रह गई है। इधर अपने दिल्ली है, यहाँ अपने नीचे उधर से ऐसे आते हैं महाराष्ट्र मुंबई, तो ये यहाँ, और यहाँ से अगर यहाँ से आप ट्रैवलिंग करते हो, यहाँ से आप यहाँ आते हो, तो आपको जो दूरी जो समय लगता है, क्या लगता है समय। और इस समय की मैं यानी टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं, टाइम की बात करूं, तो आपको जो समय लगेगा वह कितना लगेगा, 12 घंटे। कितने घंटे का, 12 घंटे में आप ये ट्रेवलिंग कर देंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के तहत। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, कौन सा जीके, स्टैटिक जीके की बात करूं, तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1386 किलोमीटर है, 1386 किलोमीटर है। यह 5 राज्य, कितने राज्य, दिल्ली, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, क्योंकि आपको चंडीगढ़ आपको बार बार याद कराना मेरा कर्तव्य। राजस्थान की राजधानी जयपुर, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, भोपाल, गुजरात की बात करूं गांधीनगर। मैंने कल परसों बताया था, गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है अहमदाबाद। गुजरात में एक शहर आता है, उस शहर का नाम है अहमदाबाद। इस अहमदाबाद शहर में 4 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्ड लॉन्च किया, उस कार्ड का नाम था NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। मैंने ये बताई थी ये चीज और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में भी हो रहा है, तो ये चीजें मैं बताई थी। इसके साथ क्या होगा कि विशेष आपको छूट में दी जाएगी, ये है। और आगे अपन बात करते हैं अगले करंट की। अगला करंट क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, आइए अपन एक बार इसकी भी नजर डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, नजर डाल देते हैं। अगला क्या है और क्या नहीं है, ये आज आपका होमवर्क के कहने का मतलब इसका आंसर आएगा। इसका जो भी आंसर है आपको इसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर आपको टाइप करके बताएं। यानी ये कह रहा है आज का होमवर्क, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, जिनका जन्म दिवस पर हम आज राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं के रूप में मनाया जाता है। भारत की कोकिला भी कहते हैं उनको, और उनके मैंने कहा था 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो मैंने चीजें बताई थी। आपको इसका याद करके बताना है कि वह किस महिला का था, क्या लता मंगेशकर जी का था, या सरोजिनी नायडू का था, या मदर टेरेसा। यहाँ बहुत जने लोग होंगे जो कोकिला नाम सुनते ही लता मंगेशकर करते। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, यही पैटर्न है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आज की आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। धन्यवाद सो मच, थैंक यू।